अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें भाई खैरियत से रहें। लेकिन मेरा एक ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा और हॉस्पिटल के सामने एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल था यहाँ यूरोप में। मैं यूरोप की बात कर रही हूँ, पाकिस्तान की बात नहीं कर रही। तो उसके सामने मुझे इत्तेफाकन एक बहुत ही बड़ा ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान दिखाई दिया। तो मैंने सोचा कि चलो चलकर देखते हैं कि इनके कब्रिस्तान के बारे में। वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, खौफ आ रहा था, लेकिन मैंने वहाँ जाकर क्या देखा, क्या हैरत अंगेज़ चीज़ें मुझे मालूम हुई। बहुत कुछ ऐसा पता चला जो शायद मे भी आप भी ना जानते हो। और क्रिश्चियंस जो हैं वो किस तरीके से दफन करते हैं, जलाते हैं, फिर क्या कुछ करते हैं। एक ही कब्र के ऊपर 3 से 4 तस्वीर जो थी वो क्यों रखी हुई थी, और कुछ दूर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक मैदान था और उसके अंदर चंद पत्थर रखे हुए थे। इन तमाम चीज़ों ने मुझे बहुत ही हैरान किया और मैंने सोचा कि मैं यहाँ किसी को पूछती हूँ कि ये क्या सिस्टम है, क्योंकि मैं यहाँ नई हूँ और मैं इस मज़हब से भी ताल्लुक़ नहीं रखती हूँ। तो क्या सिस्टम है यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो जब मैं कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुई तो मैं क्या देखती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी, बहुत ही पुरसकून जगह और बहुत ही सफाई का ख्याल रखा गया था। जैसा कि आप लोग देखते हैं अक्सर पाकिस्तान में सफाई का कोई ख़ास ख्याल नहीं रखा जाता। हालांकि एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपके प्यारों को दफन किया जाता है, तो वहाँ की सफाई का ख़ुसूसन बहुत ख्याल रखा जाना चाहिए। वो चीज़ मैंने वहाँ पर देखी कि बहुत ज़्यादा सफाई रखी गई थी वहाँ पर। उसके बाद मैंने क्या देखा कि कब्रों के ऊपर जो है वो 3-3, 4-4 तस्वीर एक एक कब्र के ऊपर पड़ी हुई थी। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत ही हैरान कर रही थी कि एक कब्र के ऊपर 3 से 4 तस्वीर जो हैं वो क्यों रखी गई हैं। तो फिर वहाँ पर एक मौजूद आदमी, जैसे हमारे तो गोरखन होते हैं, गोरकन जो भी उनको कहते हैं, एनीवेज खैर वो भी क्या था उनका मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। लेकिन वहाँ पर एक आदमी था, मैंने उससे पूछा कि यहाँ पर एक कब्र के ऊपर इतनी ज़्यादा तस्वीर जो हैं वो क्यों रखी गई हैं। तो उसका बताना जो था वो मुझे इतना मतलब हैरान कर गया। उसने कहा कि इस एक कब्र के अंदर जितनी तस्वीर इसके ऊपर पड़ी हैं वो तमाम लोग इस एक कब्र के अंदर हैं। यानी एक एक कब्र के अंदर 3-3, 4-4, 5-5 लोग जो थे वो मौजूद थे। अब इसकी क्या वजह है, अच्छा ये भी उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने शख्स ने मुझे बताया कि हमारे मज़हब में यानी क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारे लोग दफनाते हैं, तो वहीं पर बहुत सारे लोग जो हैं वो जलाते भी हैं। अच्छा, जलाने की भी उसने एक वजह बताई, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। तो चलिए आपको बताते हैं कि उन्होंने मुझे क्या हैरत अंगेज़ वजह बताई। उन्होंने कहा कि क्योंकि यहाँ पर जो कब्र है वो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है, यूरोज़ में मिलती है, डॉलर्स में मिलती है, यानी कि जिस भी मुल्क से है उस हिसाब से वहाँ पर कब्र मिलती है। तो उन्होंने बताया कि उस कब्र की जो कीमत है वो इतनी ज़्यादा होती है कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो फिर क्या करते हैं कि कुछ लोग तो दफनाते हैं लेकिन बहुत सारे लोग जला भी देते हैं। तो जो लोग जलाते हैं वो क्या करते हैं कि उसकी जो राख होती है वो उसी एक कब्र के अंदर जो है मुसलसल दफनाते हैं, यानी कि उसके अंदर डालते जाते हैं। इस तरह करके इस कब्र के ऊपर जितनी तस्वीर हैं इस कब्र के अंदर उतने तमाम लोग मौजूद हैं। तो अगर जलाने का ये सीन है कि उसकी राख उसके अंदर डाली जाती है, तो दफनाने का क्या सीन है। उन्होंने कहा कि ये भी है कि जब दफनाया जाता है तो जाहिर सी बात है पहला इंसान जो है वो उस मिट्टी में मिक्स होकर वो तो ख़त्म हो जाता है। उसी के बाद उस कब्र को खोला जाता है, फिर एक दूसरे मुर्दे को लाकर उसी कब्र में डाल दिया जाता है। और ऐसा इन लोगों का मानना है कि हम लोग अपने प्यारों, जिन प्यारों के साथ दफनाए जाएंगे, मतलब हम भटकेंगे नहीं, घूमेंगे नहीं, बल्कि हम एक ही कब्र से हम जो पूरी फैमिली, पूरा ख़ानदान है वो उठेंगे। तो वो अपने मतलब आबाओ अजदाद से लेकर अपने पिछले पुराने लोगों से लेकर अपने आने वाले जो तमाम लोग हैं उनको भी एक ही कब्र के अंदर दफन करते जा रहे थे। अब ये सीन देखकर तो मैं बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा हो गई। तो मेरा तो बस दिल किया कि यहाँ से जल्द से जल्द भाग जाओ, और अंदर बस मेरे कलमा जो है वो मैं पढ़ती जा रही थी मुसलसल, क्योंकि खौफ आता है ऐसी जगहों पर जाने के बाद। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि जो वहाँ कुछ दूर कब्रें देखी जा रही हैं, सिर्फ पत्थर पड़े हुए हैं, वो क्या चीज़ है। तो उन्होंने बताया कि है तो ये भी कब्र है, लेकिन ये उनकी है जो लवारिस हैं, किसी हादसा के शिकार हो चुके हैं, इनका कोई पीछे नहीं आने वाला। तो उन लोगों की हम लोग इस तरीके से कब्र नहीं बनाते इतनी शोशा के साथ, बल्कि हम उनको इस सादा अंदाज के साथ जो है वहाँ पर दफन कर देते हैं। तो वो तमाम चीज़ें जो मेरी नाकिस इन्फॉर्मेशन का हिस्सा बनी,
मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, और जैसा कि आप लोग साथ साथ वीडियोस में देख रहे हैं कि क्या सिस्टम है यहाँ पर, और ये एक बहुत ही अनोखी चीज़ थी जो कि मैंने जानी हो, मे भी आप लोग जानते हो, और जो लोग बाहर रहते हैं बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन मैंने ये इन्फॉर्मेशन सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक तो बनता है, क्योंकि मैंने आपके लिए ये बहुत कोशिश की है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।